नमस्कार दोस्तों, आप सभी को, मेरे जितने भी व्यूअर हैं सभी लोगों को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि यह प्राकृतिक पर्व है, उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य की अर्घ देकर पूजा किया जाता है। कहने का मतलब है यही कि हर दुख, अगर किसी के पास दुख है तो दुख के बाद सुख आता है, और सुख है तो दुख होता है। मतलब इस फेस्टिवल से एक सीख मिलता है कि जो जीवन है, जो समय है, एक जैसा नहीं है। यानी वो स्टेबल नहीं है, फिक्स नहीं है, वो बदलेगा। उसी तरह आपका भी जो लाइफ है, लाइफ में अगर किसी भी तरह की समस्याएं हैं तो उसे क्या उत्तेजना नहीं होना है, वो कभी ना कभी बदलेगा। ठीक, इस उम्मीद के साथ आप लोग पूरे हर्ष उल्लास के साथ आप पर्व मनाएंगे, प्राकृतिक पर्व है। उसके बाद एक चीज़ कहना चाहेंगे कि देखिए, आपने जो भी एग्ज़ाम दिया है और जो पास किया है वो एक आपका मेहनत का परिणाम है। और जो लोग भी मेहनत करते हैं उनका मेहनत कभी बाँव नहीं जाता है। और याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट आप लोगों को न्याय जरूर देगा, ठीक है ना। क्योंकि बीटीएससी जेईई के अंतर्गत जो भी परिणाम घोषित किया गया है उसमें समझ लीजिए कि उसने क्लियर कट कर दिया है कि वैसे स्टूडेंट, वैसे कैंडिडेट जिन्होंने एग्ज़ाम पास किया है उनको फेल करार नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आप तो खुद एग्ज़ाम पास किए हुए हैं दोस्तों, और इस उम्मीद के साथ आप लोगों को भी 25 नवंबर को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हालांकि देखिए, जो भी कॉन्टैक्ट बेसिस वाले लोग हैं उन लोगों ने कई ऐसी चीज़ें जो है उन्होंने दबा कर रखा हुआ है। ठीक है, अगर उस चीज़ को 25 नवंबर से पहले मेंशन नहीं किया जाता है डेबिट के जरिए तो कैसे जजमेंट क्लियर होगा, फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। जितने भी लोग हैं, जैसे मान लीजिए कि पिटिशनर है तो उसको रिज्वाइंडर देना होता है, ठीक है। जो रेस्पोंडेंट है उसको काउंटर फाइल देना होता है, और रजिस्ट्रार का काम होता है इन सब चीज़ों को मेंशन करना। ठीक, आपका केस जहाँ भी है वो समझ लीजिए रजिस्ट्रार के पास है। वहाँ से ये सब जब एक्टिविटी पूरा नहीं होगा फिर आप का क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना। लॉन्ग समय चलता जाएगा, और 2025 के अप्रैल मई कब जाएगा ये भी कहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है। अक्टूबर में विधानसभा 2025 होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। और बाकी जैसा कि जो गजट तैयार हुआ था ड्रेसर का, ठीक है दोस्तों, ड्रेसर का भी जो गजट तैयार हुआ था वो भी बनकर क्लियर हो गया। और उसमें भी घोषणा कर दिया गया ड्रेसर का भी कि जो भी कॉन्टैक्ट बेसिस वाले हैं, अगर जैसे मान लीजिए कि ड्रेसर का जो घोषणा हुआ है, ठीक है, 4 नवंबर के डेट में एक कटिंग देखेंगे तो उसमें भी उसने क्लियर कर दिया है कि वैसे कैंडिडेट जो लोग संविदा पे हैं उनको 25 नंबर, 1 साल का 5 नंबर दिया जाएगा, यानी मैक्सिमम 25 नंबर, और 75 नंबर आपको 100 नंबर में लाने होंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करते रहना है। फेस्टिवल है, 4 दिन का ये फेस्टिवल है। ठीक, आज पहला अर्घ होगा, कल दूसरा अर्घ होगा। ठीक, आज डूबते हुए सूर्य की पूजा, कल उगते हुए सूर्य की पूजा। वैसे तो सूर्य का जो पूजा है दोस्तों, आपको मालूम होगा कि हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम जो सूर्य में है उसको लेकर बहुत ऐसी साइंस की दृष्टि से देखें तो होता है, और उस पर हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं। ठीक है, एग्ज़ाम से रिलेटेड ये बात करना था, और जो चीज़ें मैंने था वो बता दिया है आप लोगों को। उम्मीद करते हैं कि इसको फॉलो कीजिएगा। जितने भी लोग क्वालिफाई हैं, चाहे वो कॉन्टैक्ट बेसिस हैं, जो फ्रेशर है, ठीक है, सबको मिलजुल कर ही इस केस को क्लियर करना होगा, तभी क्लियर हो पाएगा। चलिए, इस उम्मीद के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और देखते रहें स्टैंड वीडियो।